नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि अभी रेलवे ग्रुप डी का कुछ लोग का मेडिकल चल रहा है और कुछ लोग का हो चुका है। अभी कल नहीं परसों मैं रेलवे हॉस्पिटल गया था, तो वहाँ पे कुछ लोगों का मेडिकल चल रहा था ग्रुप डी का। तो ये आप लोग का लास्ट स्टेप है और इसके बाद आप लोग का फाइनल रिजल्ट दे दिया जाएगा। तो इस बार वेटिंग का प्रावधान हटा दिया गया है, तो जितने नंबर आप सीट हैं उतने नंबर आप कैंडिडेट को पहले सेलेक्ट किया जाएगा और फिर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो कट ऑफ कम करके और फिर दोबारा पैनल जारी किया जाएगा। तो जब फाइनल रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद जो पोस्ट का अलॉटमेंट है वो कैसे किया जाता है, आज उसी की हम लोग बात करेंगे। तो इस बार जो 17 टाइप के पोस्ट हैं वो कैसे अलॉट होगा, वो मेनली 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला आपका सीबीटी में मार्क्स कितने हैं, और दूसरा आपका पोस्ट प्रेफरेंस कैसे पड़ा हुआ है, और तीसरा आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है। तो इन्हीं तीनों बातों पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा पोस्ट अलॉट होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर में इन तीनों बातों से कैसे डिसाइड होता है। दोस्तों, आपको पहले देखा जाता है कि आपका नंबर कितने हैं और आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या आपने डाले हैं। जैसा कि आप मान लीजिए पहले पे आप कोई पोस्ट डाले हुए हैं और उसमें देखा जाता है कि कितने लड़कों को सिलेक्ट करना है। तो जितने लड़कों को सिलेक्ट करना है उसके हिसाब से अगर आपका सीबीटी मार्क्स उसके अंदर आ रहा है तो आपका वो पोस्ट अलॉट कर दिया जाता है। और उसके बाद आपको देखा जाता है कि आप उस पोस्ट के मेडिकल के लायक हैं या नहीं। अगर आप उस पोस्ट का मेडिकल का स्टैंडर्ड भी क्वालिफाई कर रहे हैं तो आपको वो पहला ही प्रेफरेंस दे दिया जाता है। अगर आपका जो नंबर है वो आपके प्रेफरेंस के अनुसार पहले वाले प्रेफरेंस में नहीं आया तो आपको फिर दूसरा प्रेफरेंस देखा जाता है। और अगर आपका जो नंबर है वो दूसरे प्रेफरेंस में आ जाता है तो आपको दूसरा अलॉट कर दिया जाता है। तो वही आप जिस सीक्वेंस में आप अपना पोस्ट का प्रेफरेंस डाले रहते हैं उसी के अनुसार आपको देखा जाता है, और जहाँ पे आपका नंबर सीबीटी का आ जाता है तो आपका वो पोस्ट अलॉट कर दिया जाता है। और अगर आप उस पोस्ट के जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो आप फुलफ़िल कर रहे हैं तो आपका वो फाइनल पोस्ट अलॉट कर दिया जाता है। दोस्तों, बहुत से लोग केवल 2 या 3 पोस्ट का ही प्रेफरेंस दिए रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनको केवल इन्हीं 2 या 3 पोस्ट में से अगर मिला तो मिला, नहीं तो फिर दूसरा पोस्ट नहीं दिया जाता है। ऐसा नहीं है। पहले अगर मान लीजिए आप 2 या 3 पोस्ट का प्रेफरेंस दिए हैं और आपका नंबर 2 या 3 पोस्ट के लिए नहीं आ रहा है तो आपको नीचे का पोस्ट भी आपको अलॉट कर दिया जाता है, भले ही आप उसको अपने प्रेफरेंस में न दिए हों। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो प्रेफरेंस दिए हैं केवल वही पोस्ट मिलेगा। आपको जो नीचे के पोस्ट हैं उसमें भी आपको कोई सा भी पोस्ट दिया जा सकता है। वो केवल आपको प्रेफरेंस मांगा जाता है कि हाँ आप पहले किस पोस्ट को पसंद करते हैं और किसको नहीं पसंद करते हैं। तो अगर आप प्रेफरेंस नहीं दिए हैं तो उसमें से भी आपको पोस्ट अलॉट कर दिया जाएगा अगर आपका सीबीटी का नंबर उसके अंदर आ रहा है। तो दोस्तों, मेरा 2018 ग्रुप डी में जब सिलेक्शन हुआ था तो उस समय कट ऑफ था 74.8 और मेरा नंबर जो था वो 74.9 था। तो मेरा सिलेक्शन 0.1 नंबर से हुआ था, तो इसीलिए मुझे भी ट्रैकमैन का पोस्ट मिला था। तो बाद में मैं उसको ट्रैकमैन में ही जो इंजीनियरिंग गेट होता है तो उसमें पोस्टिंग करा लिया था। तो उसमें एक चीज़ और होता है कि अगर मान लीजिए मेरा 74.9 ना होकर 74.7 रहता, यानी कि जो मेरिट था उससे 0.1 नंबर कम रहता, तो जब दूसरा पैनल आता तो उसमें मुझे बेनिफिट होता कि मुझे अच्छा पोस्ट मिल जाता। क्योंकि कुछ लड़के ज्वाइन करके अब छोड़ देते हैं तो फिर कट ऑफ को कम करके और फिर शुरू से पोस्ट अलॉट किया जाता है। तो अगर मैं दूसरे पैनल में ऊपर ही मेरा नाम आ जाता तो मुझे अच्छा पोस्ट मिलने का चांस बनता, क्योंकि 2 या 3 पैनल आता रहता है कट ऑफ को कम करके जब तक सीट खाली रहता है भरा जाता है। हालांकि मुझे पहले ही पैनल में नाम आ गया था तो इसलिए मुझे भी ट्रैकमैन का पोस्ट मिला था। दोस्तों, जब फाइनल रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद आपको पोस्ट अलॉट करके आपको डिवीज़न अलॉट कर दिया जाता है। और जब डिवीज़न अलॉट हो जाता है तो आपका सारा डॉक्यूमेंट उस डिवीज़न को भेज दिया जाता है। जिस डिवीज़न आपको जो डिवीज़न दिया गया है उस डिवीज़न में आपकी फ़ाइल चली जाती है और वहाँ से फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर आपके घर भेजा जाता है। तो अलग अलग डिवीज़न का अलग अलग ज्वाइनिंग लेटर भेजने का तरीका होता है, तो वो अपना अलग अलग तरीके से भेजते हैं। और जब ज्वाइनिंग लेटर आता है तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनवा के ले जाने रहते हैं वो हम आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे। अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि ज्वाइनिंग लेटर कैसा आता है। मेरा ज्वाइनिंग लेटर जो है मैं उसको आपको दिखाऊंगा और उसमें जो डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए दिया गया है उसको भी मैं आपको दिखा दूंगा कि हाँ ये डॉक्यूमेंट आपको बनवाना पड़ेगा।
तो चलिए मेरे चैनल से जुड़ जाइए और ऐसे ही जानकारी हम आपको देते रहेंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि मेरा ज्वाइनिंग लेटर कैसे आया था और उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनवा के ले जाने थे। तो चलिए फिर बाद में मिलते हैं। धन्यवाद।